आज हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा बच्चे इधर देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो उसका आंसर किस में आना चाहिए था, स्केलर प्रोडक्ट। तो वो होता था स्केलर प्रोडक्ट। अगर आज हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे, एक वेक्टर है उसका बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर होगा हमारे पास बी। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो भी कोई ना कोई वेक्टर ही आ जाएगा। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से उसका आंसर भी अगर वेक्टर में ही आ जाए तो उसको हम कहते हैं बच्चे वेक्टर प्रोडक्ट। समझ आ गई। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से उसका आंसर किस में आना चाहिए, वेक्टर में ही आ जाए तो उसको हम कहते हैं बच्चे वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसको अभी मैं लिखवा देता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ two vectors is a vector quantity. Is a vector quantity. It is called vector product. याद समझ बच्चे, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी उसकी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका फार्मूला ये है, देखें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इक्वल होगा बच्चे ए बी साइन थीटा। एक बात याद रखो बच्चे, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी हमने लगाना है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आया वो किस में आया, एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। समझ आ गई बच्चे। तो अगर डायग्राम बनाए तो इस तरह बनाएंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इसके बीच में बच्चे एक यूनिट वेक्टर भी आएगी जिसको हम एन का नाम देंगे, जो कि इसकी डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव। बच्चे कल मैंने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाते हुए मैंने ये कहा था कि अगर दो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा किस में आती थी, कम्यूटेटिव होती थी। मतलब a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता था ना। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चे, दो वेक्टर्स होंगे ना हमारे पास, a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर करेंगे ना, और b वेक्टर मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर करेंगे, तो ये कभी भी आपस में सेम नहीं आते। इसका मतलब हो गया ये नॉन कम्यूटेटिव है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब समझ आ गई। a क्रॉस b इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के। जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं आता, इसलिए इसको कहते हैं कम्यूटेटिव नहीं है। क्या है ये, कम्यूटेटिव नहीं है। तो आप कह सकते हो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is non-commutative। कम्यूटेटिव बच्चे, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। मसलन ये देखें, a क्रॉस b इक्वल नहीं होता b क्रॉस a के। जब a क्रॉस b इक्वल नहीं होगा b क्रॉस a के तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा ना। कम्यूटेटिव का मतलब ही क्या होता है कि a क्रॉस, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। समझ आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है बच्चे, अगर दो वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल। देखिए बच्चे, पैरेलल की जब भी हम बात करते हैं ना, देखो ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो अब जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगी तो उनके दरमियान जो एंगल आता है वो 0 डिग्री आता है। क्या आता है, 0 डिग्री। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगी तो उनका बच्चे जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ना वो 0 होगा।
उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा। कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो। अब कैसे आएगा वो हम मैथ्स कैलकुलेशन करके पता चलेगा। ये देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब एंगल की जगह में क्या पुट करूं, 0 डिग्री पुट करूंगा, तो यहाँ 0 डिग्री पुट करें तो यहाँ एल मीटर। अब देखें ए बी, एक बात याद रखो, जब भी साइन 0 की वैल्यू हम कैलकुलेटर में चेक करेंगे ना तो वो आएगी 0 के इक्वल। समझ आ गई? तो साइन 0 इक्वल होता है 0 के, तो क्या मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ 0। अब देखो ये 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर समझ आ गई? तो ये है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, देखिए अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, बच्चे परपेंडिकुलर होता है क्या? देखें एक वेक्टर होती है वो, ये देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है? ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो एक बात याद रखें कि जब भी दो वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा उनके प्रोडक्ट, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो कैसे आएगा वो मैं अभी समझाता हूँ। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two perpendicular vectors is equal to product of their magnitude and unit vector। अब कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। इधर बच्चे फार्मूला है यही है ना हमारे पास, ए क्रॉस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा। शायद यूनिट वेक्टर भी लगता है ना। अब ये देखिए ए बी साइन थीटा की जगह में क्या पुट करूँ, मतलब क्या है 90 डिग्री, तो क्या पुट कर सकता हूँ 90, शायद यूनिट वेक्टर भी। अब ये देखें साइन 90 की बच्चे जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल 1 के। जब भी साइन दबाओगे ना कैलकुलेटर में तो वो किसकी इक्वल आती है 1 के, तो इधर 1 पुट करें। ए बी साइन 90 की क्या मैं 1 पुट कर सकता हूँ। आगे देखो यूनिट वेक्टर, तो अब ये देखें ए बी और साथ यूनिट वेक्टर, तो देखिए बच्चे ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के दरमियान कर लिया तो वो इक्वल आया अपने मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। किसके इक्वल आया, अपने मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। अब ये मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट मजीद प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। तो यही चीज मैंने ऊपर लिख दी है। समझ आ गई यहाँ तक? अब जो थर्ड है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर एंटी पैरेलल हो, और प्रॉपर्टी अगर एंटी पैरेलल बच्चे एक बात याद रखो, जब भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे ना तो उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। एंटी पैरेलल होता क्या है, देखिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनके दरमियान 180 का एंगल बनना चाहिए, इसको कहते हैं बच्चे एंटी पैरेलल। ठीक है, जिसके दरमियान एंगल किसका हो 180। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा मैं बताते हूँ। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two vectors two anti-parallel vectors is equal to 0। कैसे आएगा वो हमें फार्मूले से पता चलेगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन
थीटा 7 यूनिट वेक्टर ए बी साइन की जगह बच्चे क्या मैं अभी 180 डिग्री पुट कर सकता हूँ 7 यूनिट वेक्टर। एक बात याद रखो साइन 180 जब आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे ना तो ये 0 के इक्वल आएगा। तो ये देखिए ए बी साइन 0 n ए बी ये देखिए साइन 180 दबाएंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। जब 0 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म क्या होगी 0 के इक्वल होगी। तो क्या दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 नहीं आया? क्यों 0 आया? क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल थे, इसलिए बच्चे क्या हो गया 0 आया। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, ठीक है ना।